हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ पार्वती। आज सावन मास का 26वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य की कथाएं। आज सुनेंगे हम श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय, जो श्रावण मास अमावस्या से जुड़ा हुआ है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों की में आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद देवों के देव महादेव का जलाभिषेक एवं पूजा करते हैं। बड़ी संख्या में साधक गंगा नदी के तट पर शिव नाम का जाप और तर्प करते हैं। वहीं अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है और पूजा के बाद साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान भी करते हैं। धार्मिक मत है, अमावस्या तिथि पर दान करने से साधक पर महादेव की कृपा बरसती है और साथ ही कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या पर तर्पण जरूर करना चाहिए। पितृदोष से निजात पाने के लिए हरियाली अमावस्या पर शिव जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही पितरों को तर्पण दें। वहीं पूजा के बाद काले तिल, जौ, चावल, चूड़ा, दही, चीनी आदि चीज़ों का दान देना चाहिए। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल आदि का भी दान दे सकते हैं, जिसे योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को पितरों के नाम पर दे सकते हैं। और इस दिन शिव मंदिर में काले तिल के तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्त्र और प्रसाद हेतु अन्न का भी दान कर सकते हैं और कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हरियाली अमावस्या पर उड़द, कंबल और वस्त्र आदि चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। अगर आप देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन स्नान साधक के बाद दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जिसमें चावल, आटा, चीनी, नमक, गेहूँ आदि चीज़ों का दान किया जा सकता है। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो करना चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छिन्न कर दिया, जिससे उसकी देह के छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही अवशिष्ट रह गया। फिर भी धीरता रखकर जब मैं उस खल को मारने लगा तब वृषभ ने मेरा वाहन किया। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी, बली हों और पहले से अधिक रूप और बल बढ़े। तुम जो वर मांगो उसे मैं निश्चित पूरा करूँगा। नंदकेश्वर ने कहा, हे देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान शिव, फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है, जिससे आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गौ के सहित मृत्तिका, बैलों का पूजन तथा आज की अमावस्या के दिन कामधेनु सदस्य जन्म हो। इस अमावस्या को भी वर दो, जिसे इच्छित वरप्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करते हैं, गेरु आदि धातुओं को देह में प्रयत्नों से विभूषित करते हैं, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करते हैं, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंग में विचित्रित कपड़े को पीठ पर ढककर कंठ में रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधते हैं और दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम को फिर गांव में ले आते हैं। खली, बिनोले आदि के नैवेद्य तथा नाना तरह के अन्नों को समर्पण करें तो निरंतर उसके यहाँ गोधन की वृद्धि होती है। हे नंदिन, और भी सुनो, काम में न लगा हो, वह बैल भूसा खाता हो और जलपान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम ही से कहते हैं। हे नंदिन,
उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पूर्ण नाम से होगा। मनुष्य मात्र को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सुन रहे थे श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं। सावन अमावस्या पर भगवान शिव के निमित्त रुद्राभिषेक और जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शिव शंभू, जय माँ पार्वती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू भोलेनाथ।